नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूल करीम अम्मा बाद। पश्चिम बंगला राज्य ऑल इंडिया मुजद्दिदिया मिशन सर्वधर्म सम्मेलन कमेटी के सदस्यों हैं हम। मोहम्मद आसिफ इसके अलावा सर्व भारतीय जातीय कांग्रेस नेशनल इंडिया गठबंधन पश्चिम बंगला राज्य कांग्रेस कमेटी के सदस्यों हैं हम। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई जैन क्रिश्चन आदिवासी दलित हम सब है भाई भाई। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंद है हम, ये वतन है हमारा। कल का तारीख जो कि इस्लाम के इतिहास में ऐतिहासिक वो 12 रबीउल अव्वल के दिन, जिसके सदक़े तुफ़ैल में अल्लाह पाक ने ये सारा कायनात और मखलूक़ात को बनाए, ज़मीन को बनाए, आसमान को बनाए, चाँद को बनाए, सूरज को बनाए, सितारे को बनाए, रात और दिन, हर चीज़ को अल्लाह पाक सैयदुल मुरसलीन शफ़ीउल मजनमीन रहमतल लिल आलमीन खातमुन नबीन नबी पाक हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बजाही से आज ये दुनिया और ज़मीन और आसमां रोशन और आबाद है। ये बहुत ही फ़ख्र और गर्व की बात है हमारे इस्लाम समाज के लिए। और अल्लाह पाक ने हुजूर पाक को जो मर्तबा दर्जा बुलंद अता फरमाए हैं, वो सिर्फ हमारे इस्लाम धर्म के नबी नहीं, पैगंबर नहीं, बल्कि सारे जितने भी विश्व के धर्म हैं, सारे धर्म के महामानव और पैगंबर है। यानी गुरुओं का गुरु, उस्तादों का उस्ताद और विश्व के सबसे बड़ा महामानव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाया गया है। इसीलिए रबीउल अव्वल जश्न ईद मिलादुन नबी कल की तारीख में मनाए जाएंगे। इस मौके पर हम सारे भारतवर्ष और विश्व के मुस्लिम समाज के मुसलमान भाइयों को अपने तरफ से मुबारकबाद देते हैं और सारे हिंदू भाइयों को भी इसकी शुभकामनाएं देते हैं। इसलिए कि हमारा पैगंबर हमेशा से नबी मोहब्बत से, प्यार से, प्रेम से, भाईचारागी से, अमन से, चैन से ज़िंदगी जीना सिखाया है। इसलिए कि किसी के धर्म को बुरा कभी नहीं कहा गया, लेकिन कुछ ऐसे अभी धर्म विरोधी, जाति विरोधी, समाज विरोधी संगठन है। इसलिए हमारा ये कहना है कल के तारीख के ईद मिलादुन नबी के मौके पर सारे राज्यों के जितने भी शासन व्यवस्था मुख्यमंत्रियां हैं, उन्हें इस तरह से आइन कानून निरापत्ता व्यवस्थाओं को रखना होगा, इससे जिससे कि असामाजिक संगठन कुछ ऐसा घटना और सांप्रदायिक की माहौल पैदा ना कर सके। इसलिए पुलिस प्रशासन के साथ साथ मिलिट्री प्रशासन भी देना पड़ेगा और टहलदारी और निगरानी रखेंगे और अपने अपने धर्म अपने अपने तरीक़ा से अपने स्वाधीनता आज़ादी से पालन करने का सबको अधिकार हक है। ये भारतवर्ष और ये राष्ट्र संविधान से, आइन से, कानून से चलते हैं और चलते आया है और चलता रहेगा। इसलिए कि ये किसी विशेष एक जाति धर्म वाले का राष्ट्र नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे नफरती चिंटू और ऐसे मतलब परस्त स्वार्थबाज
कुछ ऐसे राजनीतिक लीडर, नेता, मंत्री हैं जो कि धर्म और जाति को लेकर राजनीति करते हैं। ऐसे शख्सों के खिलाफ आईनी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और आइन कानून प्रशासन मिलिट्री फोर्स को इसलिए सजग सचेतन रहना होगा और ऐसे घटना अंजाम देने की कोशिश अगर कोई करेगा तो उनके पिछवाड़ा को डंडा मारकर लाल करके उन्हें जेल में डालना होगा और डालना पड़ेगा। ये असामाजिक संगठन हमेशा ही से राष्ट्र और देश को तोड़ने का काम करते आए हैं। इनका तो काम ही ये है, ये अपने आप को फिर बहुत बड़ा राष्ट्र और देशभक्त बताने लगते हैं, जिनका काम समाज में अशांति फैलाना, सांप्रदायिक वातावरण को पैदा करना और लोगों के दरमियान दुश्मनी के बीच होते रहना। जैसे कि असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा, जैसे कि उनके दिमाग ऐसे सड़े हुए बुदबुदार हो चुका है, जैसे कोई आलू सड़ जाने के बाद उसमें से जैसा बदबू निकालते हैं, उसका जहन और दिमाग और दिल ख्याल विचार ऐसा हो चुका है। अगर मुसलमान भी उसके जैसा ख्याल विचार रखने लगेगा तो वो न जाने उसका क्या होगा, वो कचरे के डिब्बे में, डस्टबिन में चला जाएगा। इसीलिए ज़्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। चींटी जब उड़ने लगता है तो उसका पर निकलता है, तो पर जब उसका अपने आप से अलग हो जाता है तो ज़मीन पर गिर जाता है। इसलिए ये देश सबका है, सबको अपने अपने आज़ादी और स्वाधीनता और मजहबी स्वाधीनता से रहने का अधिकार हक है। किसी के बाप का राष्ट्र नहीं है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक दीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, मोहम्मद।